Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Welcome to Digital IT Core. आज की इस वीडियो में हम चलाएंगे पाइथन का कोर्स। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था लिटरल स्पेसिफिक लिटरल्स वगैरह सिखाए थे, जो आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हो। आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, शुरू से लेकर एंड तक सारा के सारा कोर्स जितना बनाया गया है वो भी चेक करो। जो नहीं बना उसकी वेट करो, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं इस वीडियो में आपके साथ क्लियर कट करना चाहती हूँ अबाउट द स्ट्रिंग्स। जी हाँ दोस्तों, कि पाइथन में स्ट्रिंग्स हम किसको बोलते हैं, स्ट्रिंग्स क्या है, कैसे हम इस पे काम करते हैं, तो वो हम आज करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। तो स्ट्रिंग्स क्या होता है कि दैट थिंग्स विच आर सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स, कि एक ऐसा वर्ड या तो उसमें सिंगल कोट्स होना चाहिए या उस पर डबल कोट्स होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो हेलो है, यहाँ हमने डबल कोट्स में लिखा हेलो, तो दोनों है तो सेम चीज ही ना। तो इसका मतलब है आप डिस्प्ले करवा रहे हो स्ट्रिंग लिटरल्स को विद द हेल्प ऑफ विच फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शन आपको मैंने करवाया भी है और इसमें भी यही आया हुआ है। ये फंक्शन हर जगह आता ही आता है। इसके बिना लाइन कोई डिस्प्ले हो ही नहीं सकती। प्रिंट के बिना सारी की सारी लाइनें अधूरी हैं। ठीक है, चाहे उसमें आप सिंगल कोट डालो, चाहे उसमें आप डबल कोट्स डालो, इट्स अप टू यू। लेकिन प्रिंट जहां पर फंक्शन प्रिंट का आएगा, उसके अंदर आप जो लाइन लिखोगे वो ही लाइन एज इट इज डिस्प्ले होगी। तब तक वो लाइन डिस्प्ले नहीं होगी जब तक आप उसको कहोगे नहीं। ठीक है, ये इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आफ्टर द स्ट्रिंग अब आपको मैं वो करवा देती हूँ, इसका प्रैक्टिकल कुछ प्रोग्रामिंग सिखा देती हूँ कि हम स्ट्रिंग्स कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोग्रामिंग। आइडल पे जाओ, पाइथन उठाओ, और ये मेरी पाइथन यहाँ पर आ जाएगी। आने के बाद यहाँ पर जो भी मैं इसको लिखना चाहूँ, प्रिंट चेक, ये आया मेरा सिंगल कोट्स में। मैंने ये सिंगल कोट्स में लिखा है बिल्कुल। ठीक है, तो आंसर मेरे को मिल गया। अगर सपोज करो मैं इसको डबल कोट में लिखती तो वो मुझे आंसर देते या नहीं देते, ये मुझे चेक करना है। ऑन डिजिटल आईपी कोड। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाओ और स्ट्रिंग वैल्यू को चेकआउट करो। तो इसको भी आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर भी आ गया, ये देखो। कोई फर्क आया? अब आपके सामने एक पजल क्रिएट होगी कि आपके सामने दोनों लाइन प्रिंट की है, कोई फर्क है? सिर्फ इतना ही फर्क आया ना कि एक में सिंगल कोट है, दूसरे में डबल कोट है, और तो कोई फर्क नहीं है। तो हमने भी बस इतना सा ही फर्क निकालना है सिंगल कोट्स डबल कोट्स का, और हमारे सामने ये आंसर एज इट इज ही डिस्प्ले हो जाएगा। अदरवाइज हम अगर असाइन करें स्ट्रिंग्स को वेरिएबल्स के साथ, तो वेरिएबल्स होता है, जैसे मैंने सपोज करो एक वैल्यू ले ली, जी जी इज माई वेरिएबल, और उसको मैंने कुछ करेक्टर असाइन करवा दिए, चाहे उसको डबल कोट्स में लिखते हो, हाय आई एम योर पाइथन ट्रेनर। ठीक है, ये मैंने जी क्या लिया, जी इज वन ऑफ योर वेरिएबल, और उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी, एक पूरी स्ट्रिंग लाइन लंबी सी लाइन लिख दी। फिर मैंने प्रिंट का फंक्शन उठाया, जो मेरा डिफॉल्ट फंक्शन है, उसको तो लेना ही लेना, इसके बिना तो मेरा कोई भी काम नहीं चलेगा। प्रिंट मैंने जी करवाया, और जी के अंदर जो वैल्यू मैंने असाइन करी थी वो एज इट इज ही डिस्प्ले होगी। इसको बोलते हैं असाइन अ स्ट्रिंग टू द वेरिएबल्स, कि मैंने वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के साथ असाइन करवा कर फिर उसका आंसर निकाला है। यहाँ तक डन हो गया। अब अगर लेट सपोज करो मैं लिख दूँ मल्टी लाइन बनाना चाहती हूँ, तो मल्टी लाइन में मैं लिखूंगी प्रिंट। अब कुछ बड़ी सी लाइन आएगी यहाँ पर, तो बड़ी लाइन हम ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हैं। ट्रिपल कोट डालो, लिख दो हे हाउ विल आई असाइन द क्वेश्चंस।
मीन्स कुछ भी आ जाए लाइन में, कुछ भी आप लिख दो। मैं अभी बहुत छोटे छोटे बिल्कुल बेसिक सा सिखा रही हूँ कि सी द फुल कोर्स। ये बन गया। अब मैंने लिखा वहां पर ट्रिपल कोट्स में है, तो ट्रिपल कोट्स में जाएगा, मल्टी लाइन मेरा असाइन होगा। और ये देखो मल्टी लाइन इस तरीके से आपको यहाँ पर आउटपुट में मिल जाएगा कि आप जितनी भी लाइंस लिखोगे वो सारी की सारी लाइन जो है आपको एज इट इज ही दिख जाएंगी यहाँ पर। अगर मैं सपोज करो प्रिंट करवाऊँ, एक एक वेरिएबल लेते हैं, और जैसे एरे एक वेरिएबल है, ए डबल आर इज वन ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो ये मेरा पाइथन का कोर्स यहाँ पे असाइन हो गया। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, फंक्शन बन गया प्रिंट का, एरे। और यहाँ पर मैंने एरे का एलिमेंट डाल दिया। देखो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या था, जो मेरा ये लिखा हुआ ना हाई, हाई का जो पहला इंडेक्स है ये वाला एच, एच मेरा है जीरो इंडेक्स पे, आई मेरा है फर्स्ट इंडेक्स पे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर वन की जगह टू लिख देती तो क्या होता, या यहाँ पर ये देखो प्रिंट, तो कुछ नहीं आया, स्पेस है, इसका मतलब टू नंबर इंडेक्स पे स्पेस है। प्रिंट एरे थ्री, थ्री नंबर इंडेक्स पे मेरा क्या है, एल है। जीरो इंडेक्स पे एच है, आई है जो मेरा वो फर्स्ट पे है और स्पेस है, फिर एल जो है मेरा थ्री नंबर इंडेक्स पे है। ऐसे के अगर मुझे ओ के कुछ भी चाहिए तो मैं यहाँ पे नंबर असाइन करूँगी, तो ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं एरे। ठीक है, ये एरे होता है, को हम इस टाइम पे असाइन कर देते हैं, इसको एरे ही बोला जाता है। बाकी फिर भी और भी है इसमें एरे, अभी करवा रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट। तो ये हम स्ट्रिंग्स में इसके कुछ ना कुछ फंक्शंस भी रहते हैं, वो भी असाइन करवाती हूँ मैं, ये देखिएगा। अगर मुझे स्ट्रिंग्स में लेंथ को फाइंड आउट करना है, डी, डी मेरा वेरिएबल है, डी हमारा वेरिएबल है, ये मेरी वैल्यू है। और ये वैल्यू के बाद उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मुझे लिखना है प्रिंट लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ डी, डी की लेंथ चाहिए, तो इस तरह से मैं लिखूंगी और मेरे पास आंसर आ जाएगा 5। इजी है। लेंथ फाइंड आउट करनी है, हेलो लिखा था, हेलो के टोटल कितने इंडेक्स बन गए थे, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसकी लेंथ 5 आएगी, जीरो नहीं इसमें आएगा, एलिमेंट जीरो, एच इज एट अ जीरो नंबर, बट काउंटिंग के टाइम पे एच जो है वो वन नंबर पे असाइन होता है। ये डिफरेंस ध्यान में रखना, जब हम एरे करते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वो जीरो और वन रहते हैं, अगर हम वन नंबर एलिमेंट लिखें तो वो सेकेंड नंबर वाला ई ही काउंट करेगा, ये वन नंबर पे आ जाएगा, ये जो एच है वो जीरो नंबर पे चला जाएगा। लेकिन हम काउंट करें उसकी लेंथ को फाइंड आउट करें तो लेंथ जो होती है हमेशा वो 1 2 3 4 5 इस तरह से ही असाइन होती है। ठीक है, अगर मुझे अपने स्ट्रिंग्स वैल्यू को चेक करना हो तो मैं कोई भी एक वेरिएबल लिख कर उसमें लिख सकती हूँ। ठीक है, ये मेरा एक वेरिएबल बन गया। उसके बाद मैंने लिख दिया प्रिंट लुक या वॉच, मीन्स आप देखो इसको, वॉच इट। और फिर उसके बाद इन जी, मैंने वॉच इट को जी के अंदर असाइन करवा दिया। तो मेरे को वो पूछ रहा है ये क्या है, वॉच इट इन जी, मतलब मैं चेक कर रही हूँ कि क्या वो स्ट्रिंग इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है अवेलेबल। तो वो कह रहा है नहीं मैम ये स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स को असाइन करा है। लास्ट वीडियो आप चेक करना, मैंने आपको आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर्स सिखाए थे। ये वही ऑपरेटर्स हैं जो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड इन का यूज़ करके मैंने यहाँ पर वो फ्रेजेस, वो करेक्टर्स को चेक करना चाहा है कि क्या वो करेक्टर सच में प्रेजेंट है या नहीं है प्रेजेंट। तो वो कह रहा है नो मैम ये करेक्टर यहाँ पे इस टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है।
ठीक है, तो उसने मुझे आंसर दे दिया फॉल्स। और अगर मैं लिखती अब इसको रन करो तो आंसर इज ट्रू। ठीक है, अब नई वाला शेल लेते हैं, फिर वहां पर मैं आपको नेक्स्ट करवाती हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही बहुत है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके बाद नया शेल लूंगी मैं, और स्ट्रिंग्स के बाकी मेथड आपको उस वीडियो में करवा दूंगी। इस वीडियो में इतना काफी है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एवरीवन, बाय बाय।